हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौमी साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सौमी स्टार एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th और 12th के स्टूडेंट हैं कुछ, उनको बोनस अंक मिलने हैं। ठीक है, तो मैं पूरी प्रक्रिया वीडियो में बनाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक आप बने रहें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लेकिन वीडियो पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों क्या हुआ है कि एमपी बोर्ड से कुछ पेपर बनाने में प्रश्न पत्र में क्या हो गई हैं, मिस्टेक हो गई हैं। उसकी वजह से वो एमपी बोर्ड सभी विद्यार्थियों के लिए क्या करेगा, बोनस अंक देगा। अब कितनी बोनस अंक देगा मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शेयर जरूर कर देना है अपने दोस्तों में ताकि उनको भी इस खुशखबरी का पता चल जाए। तो देखिए दोस्तों, एक पत्रिका न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी। खबर क्या छपी है इसमें, तो देखिए, माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 18 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है, बिल्कुल सीधी सी बात है। गलत प्रश्न पत्र से ली परीक्षा, अब बोनस अंक से भरपाई, यानी कि गलत प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को दे दिए हैं। ठीक है, अब किस विषय की दिए हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, परीक्षा तिथि 12वीं में गलतियाँ। प्रदेश में 10वीं और 12वीं परीक्षा के मूल्यांकन के दौरान अनोखा मामला सामने आया है। परीक्षा में 18 लाख स्टूडेंट से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उनमें से कई ऐसे थे जिनके उत्तर गलत निकले, यानी कि कुछ ऑप्शन ऐसे निकले 10वीं 12वीं की परीक्षा में जो मतलब उन चारों ऑप्शन ही में मतलब उनके आंसर ही नहीं थे। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि ऐसे प्रश्न जितने भी हैं वो सिलेक्ट कर लिए गए हैं और उनको सभी को मतलब बोनस अंक उसमें दिए जाएंगे। ठीक है, इनकी भरपाई के लिए मंडल स्टूडेंट्स को बोनस अंक देगा। बोनस अंक पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे अंक होते हैं जो सभी को प्रदान किए जाते हैं। वही उत्तर जांचने के पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। इन गलतियों का असर परीक्षा के रिजल्ट पर होगा, बिल्कुल होगा। दोस्तों, इस तरह की एमपी बोर्ड को गलतियां नहीं करना चाहिए। परीक्षा बिल्कुल मतलब इसमें शुद्धता होनी चाहिए। परीक्षा में गलतियाँ यदि हो रही हैं तो ये बोर्ड को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही मतलब स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं और बेचारे इस तरह की गलतियों से और हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 25 और 27 मार्च से परीक्षा शुरू हुई हैं। 12वीं 10वीं की परीक्षा का मूल्यांकन 13 मार्च से शुरू किया गया। ठीक है, तो दोस्तों 13 मार्च से ये शुरू हुआ है। 1 करोड़ कापियों की जांच होनी है। लगभग 1 करोड़ मतलब कॉपियाँ हो गई सभी विषय की मिला के। करीब 40,000 मूल्यांकनकर्ता रिजल्ट तैयार करने में लगे हैं, मतलब 40,000 शिक्षक कॉपी चेक कर रहे हैं। अब इन प्रश्नों में गलती सुधार के लिए निर्देश जारी हुए हैं, मतलब बोर्ड ने गलती सुधारने के लिए जारी निर्देश कर दिए गए हैं कि सभी स्टूडेंट के लिए बोनस अंक यहाँ पर आप प्रदान करें। जहाँ प्रश्न गलत है वहाँ बोनस अंक दिए जाने हैं, वहीं जहाँ विकल्प गलत है वहाँ प्रश्न हल करने की कोशिश पर भी स्टूडेंट को नंबर मिलेंगे। यानी कि मान लो कोई उत्तर ही गलत है, कि कोई प्रश्न ही गलत है और कोई विकल्प ही गलत है। अब विकल्प में 4 विकल्प में से जो भी बच्चे ने लगाया है उस पर उसको मार्क्स दिया जाएगा। अब किसी ने मान लो टिक ही नहीं किया है, वो मान लो चौथा प्रश्न गलत है, विकल्प गलत है उसके और कोई भी विकल्प नहीं लगाया उसमें, तो फिर वहाँ पर उस विद्यार्थी को नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने चौथे प्रश्न का कुछ लिखा ही नहीं और उसमें बोनस अंक मिलना था। तो इस तरह से आपको दिए जाएंगे। थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखिए तो दोस्तों, इसमें एक तो भौतिक विज्ञान में मिलना है आपको बोनस अंक। सेट ए की 16वीं प्रश्न पत्र में गलती का समाधान प्रश्न का जवाब में सूत्र के उपयोग पर स्टूडेंट को अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये प्रश्न हो गया दोस्तों। उसके अलावा एक ये हो गया, सेट ए में प्रश्न गलत है। और उसके बाद दोस्तों पेपर, दूसरे पेपर की बात करें तो अर्थशास्त्र के पेपर में यहाँ पर गलती हुई है। उसके बाद दोस्तों समाज शास्त्र के पेपर में गलती हुई है 20 मार्च को। उसके बाद हम बात करें तो देखिए यहाँ पर उच्च गणित 25 मार्च को भी मतलब मैथ के पेपर में गलती हुई है। यहाँ पर हम बात करें तो संस्कृत के पेपर में 10वीं के पेपर में भी गलती हुई है संस्कृत में। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बोनस अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17वां प्रश्न भी गलत था तो उसमें भी यदि आपने आंसर लिखा है तो उस पर भी मार्क्स आपको दिया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों रसायन शास्त्र का भी यहाँ पर 12वीं का ये पेपर था 17 मार्च को, इसमें भी गलती हुई है। सेट 10वां प्रश्न का दूसरा सवाल सूत्र में गलत मिला, मतलब सवाल यहाँ पर गलत मिला। इसी टंकण की गलती बताती हूँ, मतलब टाइपिंग मिस्टेक बताती हूँ, कोष्टक के साथ पढ़ने निर्देश हैं। मतलब देखिए तो इस तरह पर यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और बोनस अंक इनमें जो 4, 5, 6 सब्जेक्ट हैं इनमें आपको बोनस अंक दिए जाएंगे यदि आपने वो प्रश्न हल किया है तो, ठीक है। यदि नहीं किया है तो फिर आपको उस प्रश्न में बोनस अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी और कोई आपका डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैंने पिछली वीडियो में रिजल्ट का बता दिया था 10 मई तक हर हालत में, यानी कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, 10 मई तक 10 मई के तक आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले भी आने की संभावना है लेकिन 10 मई तक आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है और अच्छे से आगे की मेहनत करना है और आपको बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है और अपनी आगे की तैयारी में लग जाना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको किसी भी मार्गदर्शन प्रकार के क्वेश्चन के लिए गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं।